everyone. I first of all welcome you all on India Tuition platform. Now it's time to introduce myself. Jyoti Shukla, your science teacher, and now I'm gonna take your chapter of science, that is matter in our surrounding और इज मैटर अराउंड इज प्योर. मतलब क्या पढ़ना है आज हमको, सराउंडिंग्स में क्या क्या मैटर हैं, जो मैटर हैं वो प्योर हैं कि नहीं, ये सब पढ़ना है. ओके स्टूडेंट, सो ऐसा करेंगे कि हम क्या स्टार्ट नहीं करेंगे डायरेक्ट पढ़ना, हम एक एक करके ना जो सब टॉपिक है उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं. देन वी स्टार्ट द ईच एंड टॉपिक एंड डिस्कस इन डिटेल. ओके, सो क्या बोल रहा है, व्हाट इज मैटर, क्या होता है मैटर, वो डिस्कस करना है हमको. ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट. ओके, सो लेसन प्लान हम लोग डिस्कस करेंगे. लेसन प्लान में क्या डिस्कस करना है, व्हाट इज मैटर, क्या है मैटर, एंड मैटर की क्या क्या फिजिकल नेचर है. फिजिकल नेचर मीन्स वाटर सॉल्युबल है कि नहीं है, टेम्परेचर पे इसका क्या इफेक्ट होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, कैसे क्या हो, ये सब डिस्कस करना है. देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब वो टेम्परेचर हाई करने में या फ्लेम में या वाटर में या एसिड में कैसे रिएक्ट करेंगे स्टूडेंट, ये हमको डिस्कस करना है. ओके, देन स्टेट ऑफ मैटर, व्हाट स्टेट ऑफ मैटर से स्टूडेंट आप क्या समझते हैं, क्या क्या स्टेट होते हैं. मतलब आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा ना कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऐसा करके कुछ पढ़ा था. यस, आई थिंक अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, नहीं पढ़ा इन केस तो मैं आपको इसमें क्लियर करूँगी, अच्छे से पढ़ाऊँगी. सो इसके 3 स्टेट होते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके, सो वी विल डिस्कस लेटर in detail. Now moving to the next topic, that is effect of change of temperature. टेम्परेचर पे क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या मॉलिक्यूल्स की स्पीड इंक्रीज होती है, टेम्परेचर डिक्रीज करने से मॉलिक्यूल की स्पीड में क्या इफेक्ट होता है, ये हमको डिस्कस करना है. देन इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा सॉलिड में, प्रेशर का क्या असर होगा लिक्विड में, प्रेशर का क्या असर होगा गैस में, ये हमको डिस्कस करना है. देन इवेपोरेशन, स्टूडेंट इन प्रीवियस क्लासेस आई ऑलरेडी टॉट यू अबाउट इवेपोरेशन इन वाटर साइकिल चैप्टर. मैंने वाटर चैप्टर में वाटर साइकिल जो टॉपिक आया था, ओके, उसमें आपको इवेपोरेशन प्रोसेस पूरा डिटेल में आई थिंक आप लोग को याद होगा समझाया था. एंड इफ इन एनी केस एनीवन हैव एनी कन्फ्यूजन, डोंट वरी अबाउट इट. ओके, मैं इसको फिर से पढ़ाऊँगी, डिटेल में पढ़ाऊँगी, आप लोगों को जो भी डाउट्स होंगे क्लियर हो जाएंगे. देन 5 स्टेट ऑफ मैटर, क्या क्या 5 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं स्टूडेंट, वो हमको इसमें डिस्कस करना है. ओके, सो दिस इज योर इंट्रो सेक्शन. ओके, अब इन डिटेल हम जाएंगे 1 बाय 1 एक एक टॉपिक पे, एंड विल डिस्कस ईच एंड एवरी टॉपिक इन डिटेल. ओके, एंड स्लोली स्टडली यू विल बिकम मास्टर ऑफ दैट टॉपिक, आई होप. व्हाट इज मैटर स्टूडेंट, मैटर क्या होता है, आप लोगों ने ये बुकिश लैंग्वेज अभी नहीं पढ़ना है, स्लाइड में अभी नहीं जाना है, मैं जो डिस्कस कर रही हूँ प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन माई वर्ड्स. ओके, व्हाट इज मैटर, द पेन इज मैटर, राइट, द रिमोट इज मैटर, ओके, द बोर्ड इज मैटर, ओके, आवर यूनिवर्स इज मैटर, अर्थ इज मैटर. जो भी चीज़ हमको स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जो भी चीज़ मास ऑक्यूपाई करती है, चेयर, टेबल, बेड, अलमीरा, योर साइकिल, ओके, योर मोबाइल, एवरीथिंग इज़ अ मैटर. क्यों, क्योंकि स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, वो एक मास ऑक्यूपाई कर रही है. जो भी चीज़ें हमारे यूनिवर्स में मास और स्पेस ऑक्यूपाई करती है उनको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, मैटर कहते हैं, राइट. तो ये क्या लिखा है, air, water, stone, sand, cloud, pencil, book, these all are example of student matter. क्या everything is made up of matter. Matter is everything that occupies space and mass. जो मैंने आपको बोला वही यहाँ पे constituents of matter. Okay, स्टूडेंट जो आप लोग आई थिंक याद होगा, आप जानते होंगे हमारे जो वेदास हैं या जो भी पुराने ज़माने के शास्त्र वगैरह, उसमें एक बहुत ही कॉमन चीज़ कही गई है कि जो भी हमारे यूनिवर्स में है ना वो 5 तत्वों से मिलकर बना होता है. 5 तत्व जिसको बोलते हैं, दैट इज ओके. 5 तत्व यानी क्या होता है स्टूडेंट, कि हमारी जो 5 चीज़ें कौन कौन सी, एयर, वाटर, अर्थ, स्काई, फायर, हमारे यूनिवर्स में जो भी मैटर है वो इन 5 चीज़ों से मिलकर बना है. ठीक है, ये जो भी मैं आपको हाईलाइट कर रही हूँ ये उनसे मिलकर बना है. तो
अब समझ में आ गया ये स्लाइड का, आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा एंड मैटर क्या है एक्चुअल में ये आपको समझ में आ गया होगा। मैटर क्या है, अब मैटर किससे मिलकर बना होता है स्टूडेंट, मैटर तो पता होगा आपको क्या है, मास और स्पेस ऑक्यूपाई करने वाला है, बट ये मिलकर किससे बना होता है, दैट इज पार्टिकल्स। जैसे ये पेन है, सपोज द पेन, ये आपको मैटर दिख रहा है, इसको हम मैटर बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इतना स्पेस ऑक्यूपाई किया और इसका इतना मास है, बट इसके अंदर ये जो मैटर है हमारा मैटर, ये किससे मिलकर बना होता है, तो ये पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। क्या होते हैं पार्टिकल्स स्टूडेंट, ये होते हैं पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स। ये सपोज ये क्यूब आपको दिख रहा है डाइस, लॉट्स ऑफ टाइम आप लोग इससे गेम्स खेलते हैं एंड आई होप आप लोग इससे फैमिलियर होंगे। एंड आप लोग कभी आपने सोचा कि ये ठीक है ये तो हमारा डाइस है, बट ये मिलकर किससे बना स्टूडेंट, ये जो छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये इनको क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स बोलते हैं। ये इसमें जूम करके आपको दिखाया है, ये जो हमारे हैं ये सब पार्टिकल्स होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल से और समझाती हूँ, ये एक एग्जाम्पल हुआ, एक सेकेंड देती हूँ। सपोज आपने किसी ग्लास में क्या लिया, वाटर लिया, वाटर तो कलरलेस होता है, उसमें आप एक ड्रॉप रेड कलर डालते हैं तो देखते हैं पूरे वाटर का पानी क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो रेड ड्रॉप के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पानी जो होता है हमारा, उसके पार्टिकल्स के बीच में अच्छे से मिल जाते हैं और वो पार्टिकल्स फैल जाते हैं, तो उससे क्या पूरा पानी हो जाता है रेड। तो आई होप नाउ आप लोग को क्लियर होगा, नहीं भी होगा इन एनी केस लेट मी नो। ओके, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा अगर इन केस कोई डाउट हो। क्या लिखा है, मैटर इज पार्टिकुलर इन नेचर, मैटर क्या है, पार्टिकुलर इन नेचर, मूविंग इन नेचर रहता है। दिस मासेस दैट मैटर कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स। ओके, पार्टिकल से मिलकर बना होता है और इनको हम क्या नेकेड आइज से नहीं देख सकते, ठीक है, इनको हमको माइक्रोस्कोप लगा के देखेंगे ना, तब हमको ये पार्टिकल्स दिखाई देंगे स्टूडेंट्स। ओके, देन फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू पुट, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया वही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स के, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये देख लो आप लोग के कलर कैसे चेंज हो रहे हैं, लाइट पिंक, फिर डार्क पिंक, फिर वॉयलेट कलर। तो ये सब क्या होते हैं, जैसे भी पार्टिकल का कलर हम वाटर में डालेंगे, जिस भी कलर पार्टिकल का कलर वो उस कलर का हो जाएगा। देन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है स्टूडेंट, पार्टिकल्स की 3 प्रॉपर्टीज़ बेसिकली होती है कि वो अच्छे से मूव कर लेते हैं पूरी मैटर में, देन स्पेस रहता है उनके बीच में, देन वे अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर। ओके, तो ये 3 क्या हो गए, ये 3 बेसिक प्रॉपर्टीज़ हो गए, किसके हो गए स्टूडेंट, पार्टिकल्स। लेट्स डिस्कस कि पॉइंट्स में क्या बोल रहा है। पार्टिकल ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि उनके बीच में स्पेस होता है, राइट। देन पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग ऑल द टाइम, क्या होते हैं वो ऑल द टाइम क्या मोशन में रहते हैं, उनमें काइनेटिक एनर्जी रहती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी वो होती है जब किसी भी मैटर में हमारे पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं तो हम बोलते हैं कि उसमें काइनेटिक एनर्जी है, मतलब मोशन में रहते हैं। ओके, तो वो ये बोल रहे हैं कि मूविंग ऑल द टाइम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ऑफकोर्स वो दूसरे को एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, तभी वो चीज़ क्या है उस शेप में रहती है। अगर वो एक दूसरे को रिपल करेंगे तो शेप ही बिगड़ेगा ना। तो अगर ये शेप में है तो इसके पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करके बांध के रखेंगे एक दूसरे को, ठीक है। सो ये तीनों पॉइंट आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड स्टूडेंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेसेस बिटवीन देम, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, उसको डिटेल में यहाँ डिस्कस किया गया है कि सॉल्ट गेट डिसॉल्व्ड इन वाटर बिकॉज देयर पार्टिकल्स है स्पेसेस बिटवीन। अब हम देखते हैं स्टूडेंट सॉल्ट को, नमक को। आपने कभी देखा है कि नमक को हम पानी में डालते हैं तो नमक घुल जाता है ना, बट अगर शक्कर को हम डालते हैं तो शक्कर उतनी जल्दी नहीं घुलती। मतलब सपोज एक बीकर लिए और एक ये दूसरा बीकर लिए, ओके, इस एक में आपने क्या सॉल्ट और वाटर डाला और एक में क्या डाला आपने शुगर और वाटर डाला। तो सॉल्ट और वाटर में देखना स्टूडेंट वो जल्दी घुल जाते हैं, ओके, एंड जो रहता है शुगर वो जल्दी नहीं घुलती, वो नीचे बैठ जाती है, उसको घूलना पड़ता है। तो सॉल्ट का स्पेस ज़्यादा रहते हैं, वो अच्छे से मिल जाते हैं, बट उनके बीच में स्पेस क्या शुगर के बीच में नहीं रहता, तो वो उतने अच्छे से नहीं मिल पाते अनटिल अनलेस हम उनको मिलाएं ना। The particles of salt get in between them, spaces between them, particles of water and a mixture form। ठीक है ना, वही बताई कि उनके बीच में स्पेस ज़्यादा होते हैं तो वो क्या होते हैं, वाटर के पार्टिकल से सॉल्ट के पार्टिकल मिल जाते हैं और वो मिक्सचर बना लेते हैं। बट वी कैन नॉट सी दिस पार्टिकल थ्रू नेकेड आइज। ऑफकोर्स मैंने आपको प्रीवियस बताया ही है कि नेकेड आइज से हमको दिखेंगे नहीं, इसके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट द एग्जाम्पल। इसमें क्या दिख रहा है, वाटर एंड वो वाटर है, ठीक है, जिससे ये दिख रहा है ये वाटर,
ये क्या है, शुगर है। ये दोनों को मिक्स कर दिए, क्या बना, वाटर और शुगर। अनटिल अनलेस हम लोग इसको स्टेयर नहीं करेंगे अच्छे से, ये नहीं घुलेगा, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स है ना वो मिल नहीं पा रहे। स्पेस है बट उतने स्पेस नहीं है कि ये अपने आप मिले, अनटिल अनलेस उसको स्टेयर ना किया जाए अच्छे से, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड स्टूडेंट, क्या बोल रहे हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। मैंने प्रॉपर्टीज़ में भी ये चीज़ बताई ना कि उनके बीच में स्पेस होता है, मूव करते और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, तो ये मूविंग वाला फिनोमेना पढ़ेंगे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन मोशन ऑल द टाइम, हैंस दे पोसेस काइनेटिक एनर्जी। मैंने आपको बताया है ना कि काइनेटिक एनर्जी रहती, क्यों रहती, क्योंकि वो मोशन में रहते हैं, ठीक, ये वही बोल रहा है। द पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मतलब एक दूसरे से जल्दी जल्दी मिल जाते हैं। और सॉल्ट इन वाटर, बताई मैं, गैस, इंक इन वाटर, इंक को जैसे मैं बोली, इंक अगर डाल दिया वाटर में, ब्लू इंक को डाल दिया वाटर में, तो पूरा पानी ब्लू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो इंक के पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल्स से मिल गए। क्यों मिल गए, क्योंकि उनके बीच में स्पेस था। सिमिलरली गैस और किसी एक गैस और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को मिलाए तो वो भी मिल जाएंगे, क्योंकि उनके पार्टिकल के बीच में स्पेस रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आप लोग को क्लियर होगा एंड यू लाइक द सेशन। पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, जैसे दिख रहा है, ये एक मैटर है, ये क्यूब है, जैसे मैंने आपको क्यूब का एग्जांपल दिया था ना, ये क्यूब है। और ये क्या है, इसमें ये जो क्यूब में ये है ना, जस्ट गिव मी 1 मिनट स्टूडेंट, या दैट द कलर ऑफ ग्रीन, ये क्या है, इनको हम बोलते हैं पार्टिकल्स, ओके। अब ये पार्टिकल्स क्या आपको दिख रहे हैं, मोशन में है, तो इसीलिए इसकी एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि हमेशा मोशन में रहते हैं। और ये जो मोशन में है ना स्टूडेंट, इसी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड स्टूडेंट, इसमें पढ़ना है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन ऑल मोशन ऑफ टाइम, हैंस दे पोसेस अ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मोशन के कारण होती है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स, ये मैंने आपको बताया। डिफ्यूजन, व्हाट इज डिफ्यूजन स्टूडेंट, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग टू डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस या टू डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स, उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बिकम फास्टर ऑन हीटिंग, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर, ओके, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन स्पीड। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे स्टूडेंट, वैसे वैसे क्या होगा, ये इंक्रीज़ होगा। और जैसे जैसे टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे, डिफ्यूजन स्पीड भी डिक्रीज़ होगी, ठीक है स्टूडेंट। नाउ एग्जाम्पल से आप लोग देख लीजिए। बिफोर डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के पहले देखो पार्टिकल्स कितने दूर दूर हैं, ये सब जो है ये क्या है, पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये पूरे पार्टिकल्स। डिफ्यूजन किए, आफ्टर डिफ्यूजन देखो पूरे मिक्स हो गए ना आराम से, कुछ यहाँ पे हैं कुछ वहाँ पे, बट ये पूरे मिक्स हो गए। तो यही एग्जांपल है कि डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है, दो चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना होता है। वहाँ पे कहीं पे देखो ज़्यादा स्पेस है, कहीं पे कम स्पेस है। यहाँ आप लोग देख रहे हो कम स्पेस है, यहाँ कितना ज़्यादा स्पेस है, मगर जब हम लोग इनको डिफ्यूज़ कर दिए, मिला दिए, तो सब इक्वल अमाउंट में एक दूसरे से इक्वल स्पेस में है, जो क्या है, पार्टिकल्स। उसके पास क्या, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये मैंने आपको बताई है कि द पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज हेल्ड टुगेदर बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। उनके बीच में क्या काम करता है, अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, जिसके बीच में, जिसके कारण क्या रहते हैं, वो एक दूसरे के आसपास रहते हैं। द अमाउंट ऑफ दिस फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स वेरी इन डिफरेंट फॉर्मेट, मतलब देखते हो अट्रैक्शन का फोर्स सॉलिड में सबसे ज़्यादा रहता है और लिक्विड में कम, सबसे कम, सॉलिड में सबसे ज़्यादा, देन लिक्विड में कम, देन उससे कम किससे रहता है, गैस में रहता है। इसमें अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज़्यादा रहता है स्टूडेंट, फिर लिक्विड में रहता है, फिर गैस में रहता है। इसमें पार्टिकल्स एकदम पास पास रहते हैं, इसमें थोड़ा दूर रहते हैं, इसमें बहुत दूर रहते हैं। ओके, नाउ आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ये बोल रहा है सॉलिड्स हैव द हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट्स वाई दे कैन नॉट मूव एंड हैंग थ्रू अ सॉलिड ऑब्जेक्ट अंटिल अनलेस टेम्परेचर ना बढ़ाया जाए, वो अपनी शेप से डिसशेप नहीं होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा है, तो पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं, और जब उन पे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लगाया जाता है, तब उनके पार्टिकल्स क्या मूव करना स्टार्ट करते हैं, मूव करते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं, और फिर वो अपना जिस शेप यानी शेप से दूसरे शेप में चले जाते हैं, अपना शेप भी करते हैं। सपोज इन केस हम लोग क्या लिखते हैं, आइस क्यूब का एग्जांपल लेते हैं। आइस क्यूब क्या सॉलिड फॉर्म में रहता है,
बट जब हम उसको गर्म करते हैं या धूप में रख देते हैं या छोड़ देते हैं तो टेम्परेचर का उस पर असर होता है, तो क्या होता है, वो पिघलना स्टार्ट करता है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, सॉलिड जो उसका फॉर्मेट रहता है क्यूब का, उससे वाटर लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है ड्यू टू प्रेशर, ड्यू टू टेम्परेचर। ओके, सो नाउ आई होप आप लोग को इस एग्जाम्पल से समझ में आया होगा। देन पार्टिकल्स ऑफ गैसेस हैव लीस्ट फोर्स, गैसेस के पार्टिकल क्या होते हैं, लीस्ट होते हैं, तभी तो वो इतने दूर दूर रहते हैं। तो गैस क्या रहती है, गैस के पार्टिकल जो होते हैं सॉलिड के पार्टिकल के कंपैरिजन में दूर दूर रहते हैं, तो गैसेस के आराम से जल्दी से फैल जाती है, इसकी कोई शेप नहीं होती है। ओके, सो अब नेक्स्ट क्या है, वी कैन अरेंज द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर्स, लिक्विड, लिक्विड, गैस। उसके बाद क्या बोल रहा है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ये जो मैंने आप लोग को बताया ना स्टूडेंट कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो सॉलिड क्या होता है, सबसे ज़्यादा उसके बीच अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, देन लिक्विड के बीच में, देन गैस के बीच में। वी कैन ऑल्सो मूव आवर हैंड्स थ्रू वाटर और लिक्विड मैटर बट नॉट फ्रीली एज कैन इन द एयर। मतलब हम अपना हाथ क्या होता है स्टूडेंट, सॉलिड का एक परफेक्ट शेप है, ये है सॉलिड, इसका एक परफेक्ट शेप है, इसके ऊपर हम हाथ मूव कर सकते हैं। लिक्विड है, हमको एक बीकर में लिक्विड दे दिए, उसके अंदर हम हाथ डाल दिए, और आपको पता है ये रूम में कहीं गैस उड़ रही है, आप कहीं उसको टच कर सकते हो कि गैस कहाँ है, यहाँ है कि यहाँ है, हमको फील नहीं होती ना कि गैस के पार्टिकल्स कहाँ उड़ रहे हैं, इधर साइड है, उस डायरेक्शन में, ऊपर है कि नीचे, नहीं, वो फील ही नहीं होते क्योंकि वो बहुत दूर दूर रहते हैं और मूव करते रहते हैं। तो वही ये पॉइंट बोल रहा है कि क्या, नॉट फ्रीली वी कैन टच और वी कैन मूव मीन्स दैट दे आर ऑल्सो लूजली बाउंड टू सम एक्सटेंट। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, स्टेट ऑफ मैटर। ओके स्टूडेंट, स्टेट ऑफ मैटर में क्या हमको डिस्कस करना है कि स्टेट ऑफ मैटर 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड का एग्जांपल आइस क्यूब, लिक्विड का वाटर, गैस का ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब क्या होती है, गैस। जो हमारे बलून्स होते हैं, आप लोग तो बचपन में बलून्स बहुत खेले होंगे, बचपन जब हम बलून्स खेलते हैं तो देखते हो कि जो हीलियम जिसमें भरे रहते हैं, जिसमें गैस भरे रहते हैं, वो बलून्स कितने हाई हो उड़ते हैं, क्योंकि उनमें गैस भरे रहती है। तो वही एग्जांपल है गैस के, ठीक है। तो ये 3 डिफरेंट फॉर्मेट है किसके, स्टेट ऑफ मैटर के। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्टूडेंट, इसको सॉलिड स्टेट यहाँ से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन ये स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन के लिए बस इतना ही, हमारा पार्ट 1 था मैटर का। ओके, और नेक्स्ट सेक्शन में इसका पार्ट 2 लेके आऊँगी और कवर करूँगी स्टूडेंट। एंड इफ़ यू लाइक अवर कंटेंट प्लीज़ फील फ्री टू आस्क एनी डाउट। एंड आप लोगों को क्लास से रिलेटेड कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई यू। एंड इफ़ यू लाइक अवर कंटेंट और आपको हमारे कोर्सेज अच्छे लगे या कोर्सेज में आपको एनरोल करना है तो आप क्या कीजिए, हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, या हम डिस्प्ले में भी देख रहे होंगे, इसमें हमारे क्या कॉन्टैक्ट नंबर, साइट, हमारा जो जितने भी व्हाट्सएप नंबर हैं, प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करने की इंफॉर्मेशन, ये सब अवेलेबल हो जाएगी। ओके, सो आई होप you like today's session, and now I wrap up the session. This is Jyoti Shukla signing off. Bye bye.